सिन्हा साहब, आप तो बरसों से हमारे साथ काम कर रहे हैं और आपने ये एग्रीमेंट बनाया है। हम तो एग्रीमेंट पे बिलीव ही नहीं करते काबरा साहब। हमारे लिए तो आपकी ज़बानी एग्रीमेंट है, लेकिन क्या अब हमारी जबान पर यकीन नहीं रहा क्या? वैसी बात नहीं है काबरा साहब। मिस्टर सुरेश ने जो ड्राफ्ट बना के दिया था उसी हिसाब से हमने डॉक्यूमेंट बनाया और इन सारों ने वही किया। सिन्हा साहब ठीक कह रहे हैं। ये आपका ही बना हुआ ड्राफ्ट है, इसके हिसाब से एग्रीमेंट बना है। मेरा बनाया हुआ? लेकिन सुरेश से तो ऐसी बात नहीं हुई थी। खैर, अगर सुरेश ने गलती की है तो आप मुझे फोन तो कर सकते थे ना। गलती? आपको क्या बताया काबरा साहब, मिस्टर सुरेश तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि सारे पावर्स आपने उन्हें दे रखे। आपसे मिलने तक नहीं देते। कहते हैं कि काबरा साहब को मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है। नॉनसेंस, मैंने उसे कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी है। लेकिन ये तो अब पता चल रहा ना साहब। टीना, फोन मिलाओ सुरेश से। हेलो मिस्टर सुरेश, मिस्टर काबरा आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? ओके जी जी ठीक है। सर, मिस्टर सुरेश कह रहे हैं कि वो बिजी है, 2-3 दिन के लिए अपने पर्सनल काम से बाहर जा रहे हैं। जैसे ही वापस आएंगे आपको फोन करेंगे। ठीक है, आप लोग पेपर छोड़ कर आ जाइए। ठीक है, मैं देख लूंगा और सुरेश से बात करके उन्हें करेक्ट टीना इन्हें गेट तक। यस प्लीज कम सर, आइए। सुरेश का बच्चा कहाँ झक मार रहा है? वो झक नहीं मार रहा है, वो तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। अरे टंडन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे काबरा, तुम इतने गिर गए हो यार। अपने ही कंपनी में अपने लिए अपनी ही पार्टियों से कमीशन ले रहे हो, वो भी 2%। ऐसी बातें किसने कही तुम्हें? अरे कहीं नहीं, वो तुम्हारा डिप्टी गवर्नर मांग रहा है। भाई अब तुम्हारी इजाजत के बिना वो तुम्हारे लिए भीख तो नहीं मांग सकता ना। अरे काबरा, अगर इतनी जरूरत थी तो मुझे कह देते यार, मैं कुछ चैरिटी वैरिटी कर देता तुम्हारे लिए। टंडन, काबरा के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुझसे चैरिटी मांगनी पड़े, समझे? अब भैया ये चिंदी चोरियों के चक्कर में फंसोगे तो ये दिन भी आ जाएंगे। टंडन, ये सुरेश जो कुछ कर रहा है ना, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अपनी मर्जी से कर रहा है। काबरा जरा ये बता कि वो तेरा बॉस है कि तू उसका बॉस है? अरे गलती करने पर तो तू अपने ड्राइवर को भी निकाल देता था, और ये 2% का मैनेजर इसको नहीं निकाल सकता? अगर तेरे पास आदमियों की कमी है तो मुझे बता, मैं भिजवा देता हूँ यार। बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी करना है ना मैं खुद करूंगा। अब तू जा यहाँ से यार। तेरी कहानी मुझे समझ में आ गई है, सुरेश की कहानी समझ में आ गई है, समझे? तेरी कहानी तो मैं बरसों से जानता हूँ। अब एक बात और बताऊं काबरा, तेरी असली कहानी अब मुझे समझ में आ गई है। कैसी कहानी? भाई वो क्या है कि राय साहब भी फैक्ट्रियां चलाया करते, लेकिन प्रिंसिपल के साथ। अब तेरी फैक्ट्रियों की तरह उनकी फैक्ट्रियों में कभी गड़बड़ नहीं हुआ करती। अरे ठीक है यार, तो चला जाना उनके पास। यहाँ क्यों आया है मेरे घर पर? है हाँ, जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, हम दोनों साथ में जाएंगे। टंडन, मेरी बात मान तू। अरे बस, तेरी बात मान मान के तो मैं बहुत कुछ हो चुका हूँ। अबे यहाँ तक कि अपना बेटा तक हो चुका हूँ। अब सुन ले, अब मैं तेरी कंपनियों के साथ कोई सौदा नहीं करने वाला, समझा? चल। अरे हाँ, एक बात तुम्हें कहना भूली को। क्या? बाहर आए। सर, लगता है मिस्टर टंडन बहुत गुस्से में गए हैं। अरे वो तो रेगुलर विजिटर है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता तो मुझे है उस सुरेश टिबड़ेवाल की। बेचारा सुरेश सहाय खानदान की बर्बादी से भी खुश नहीं।